GN अत्तारी चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर करें। कब्र में लहराएंगे उलमा की तवज्जो, कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के। जलवा फरमा होगी जब, जलवा फरमा होगी जब तलहत रसूलुल्लाह, जलवा फरमा होगी जब तलहत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो जी, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो। अरे हम रसूलुल्लाह के पढ़ो, हम रसूलुल्लाह के पढ़ो मिलके, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर जिंदाबाद जिंदाबाद। हम रसूलुल्लाह के, हम पढ़ो ना मिलके यार, अरे मेरे भाइयों पढ़ो, हम रसूलुल्लाह के, हम रसूलुल्लाह, हुजूर सुन रहे हैं, पढ़ो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। अब इतनी इज्जत कब्र के अंदर हो रही है, किस वजह से हो रही है? आपके मालो दौलत की वजह से नहीं, आपकी कुव्वत और ताकत की वजह से नहीं, आपकी घर मकान दुकान जमीन जायदाद की वजह से नहीं। ये एक निस्बत है, गुलामी की निस्बत कि मुस्तफा के गुलाम हो गए तो कौम के इमाम बन गए। तो ये गुलामी मुस्तफा की जो हो गई, हासिल हो गई, उस गुलामी की निस्बत की वजह से ये एजाज हो रहा है कब्र में। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? फयुनादी मुनादिम मिनस समा, अन सदका अब्दी। आसमान से निदा करने वाला एक निदा देता है, निदा आती है कि मेरे इस बंदे ने बिल्कुल सच कहा है, जवाब दुरुस्त दे दिया है, मेरे बंदे ने जवाब दुरुस्त दे दिया है। लिहाजा अब उसका एजाज क्या होता है वो सुनिए। एजाज और ताज़ीम और तकरीम का ये आलम कि अल्लाह पाक फरमाता है फयुनादी मुनादिम मिनस समा, अल्लाह की तरफ से मुनादी निदा करता है, अन सदका अब्दी, कि मेरे बंदे ने बिल्कुल सच्चा जवाब दिया है। फाफरशूहु मिनल जन्नह, तो इसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दो, जन्नती बिस्तर बिछाओ इसके लिए, जन्नती बिस्तर बिछ रहा है। वालबसूहु मिनल जन्नह, और इसके लिए इसको जन्नत का लिबास पहना दो। अब तक क्या पहन के आया था? कफन। क्या पहन के आता है? क्या बोलो ना, कफन। अब जन्नती लिबास पहनाया जा रहा है कब्र के अंदर। सुभान अल्लाह। और याद रखना कि वो जन्नती लिबास किसी को दिखाया नहीं जाता है। अगर कब्र किसी की खुल भी जाए तो आप वो जन्नती लिबास नहीं देख सकते, उसका मजा तो वही लेगा जो कब्र के अंदर ईमान वाला लेटा हुआ है। आपको नजर नहीं आएगा वो जन्नती लिबास। वफ्तहू लहू बाबन इलल जन्नह,
और सरकार फरमाते हैं और जन्नत की तरफ इसके लिए दरवाजा खोल दो, जन्नती दरवाजा खुल जाता है। मामूली चीज है। ए पहलवानों, आज अपनी किस्मत को संवार लो, भूख बर्दाश्त कर लो, इसलिए कि कब्र के अंदर इंशाअल्लाह ऐशो आराम ही मिलेगा इंशाअल्लाह। मेरे अजीजों गौर करो, तवज्जो है। जन्नती बिस्तर, जन्नती लिबास, जन्नती आराम, फयाती है मिर्रौहिहा वतीबहा, तो जन्नती खुशबू भी आने लगती है कब्र में, और जन्नती लिबास भी आने लगता है कब्र में। हुजूर मुफ्ती आजम हमारे पीरो मुर्शिद आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शहजादे, जब उनका विसाल हुआ ना, तो आला हजरत के पहलू में कब्र खोदी गई और आज भी वहीं पर आराम फरमाए। तो मैं एक बात बताऊं, याद आ गई, हैरत अंगेज बात। जब हुजूर मुफ्ती आजम की कब्र खोदी जा रही थी, बिल्कुल बराबर में आला हजरत की कब्र के, तो कब्र खोदते खोदते थोड़ी सी जगह मिट्टी हट गई। भी इतनी जगह छोड़ के खोद रहे हैं, अब यहां से मिट्टी हट सकती है, मिट्टी हट गई। तो हमारे उस्ताद मोहतरम हजरत अल्लामा मुनाज़िर हुसैन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो थे वहां, संभली कब्र में उतार रहे थे। तो बताया कि आला हजरत के मजार से कब्र जब खुली तो ऐसी बेमिसाल खुशबू आई कि जिसकी कोई मिसाल। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, वाह वाह, और सुभान अल्लाह, लगा नारा एक बार जोर से, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने मुफ्ती आज़म हिंद जिंदाबाद जिंदाबाद। वो बेमिसाल खुशबू आई। तो क्या बात है ये? कौन सी खुशबू थी कब्र के अंदर? कोई फूल रखे हुए थे, कोई इत्र रखा हुआ था, वहां लोबान सुलगाया हुआ था अंदर कब्र में? नहीं, बल्कि वही बात है जो हुजूर ने फरमाई 1400 साल पहले, और आला हजरत के गुलामों ने देख लिया 1400 साल बाद। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। फयाती है मिर्रौहिहा वतीबहा, जन्नती खुशबू और जन्नती आराम कब्र में आता है। अब ये सारे, बहुत मुख्तसर करके और मैं खत्म कर रहा हूं, तवज्जो करो, ये सारा आराम जब देखता है बंदा, तो वो कहता है अर्जिउ इला अहली फउखबिरुहुम, मैं अपने घर जाना चाहता हूं। फरिश्तों से कहता है कि मैं अपने घर जाना चाहता हूं, घर वालों को बता के तो आ जाऊं कम से कम कि मैं कितने आराम में हूं। मेरी कब्र नहीं रही है, वो तो जन्नत का गुलजार बन गई है। मैं घर जाऊंगा और घर वालों को बता के आऊंगा। तो अब सुनिए जवाब क्या मिलता है। तो कहा जाता है नहीं, नम फयुकालो, नम सो जा, सो जा कनौमतिल अरूस, ऐसे सो जा। मर्द है तो उससे कहा जाता है ऐसे सो जा जैसे दूल्हा सोता है। अरे भाई यार, कभी दूल्हा बने हो कि नहीं बने हो? बोलते क्यों नहीं राहत मियां? बोला ना जोर से सुभान अल्लाह। दूल्हा है तो दूल्हा की तरह सो जा, और अगर औरत है तो अरूस के दोनों मान आते हैं, दूल्हा भी और दुल्हन भी। देखिए बलागत देखें हुजूर के कलाम की, ऐसा लफ्ज फरमाया कि जो मर्द औरत दोनों के लिए बोला जाता है। औरत है तो कहा ऐसे सो जा जैसे दुल्हन सोती है। ला यूक़िज़ुहु इल्ला हब्बु अहलिही इलैहि, कि उसको तो उसका प्यारा ही जगाता है। तुझे भी अल्लाह जगाएगा, क़यामत जब कायम करेगा तो तुझे भी अल्लाह जगाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस हदीस से एक बात ये भी समझ में आई। ये बताओ मेरे भाइयों कि जिंदा सोता है या मुर्दा? जोर से बोलो, जोर से। कौन सोता है? अरे जिंदा सोता है कि मुर्दा? अच्छा, कहा जिंदे से जाता है कि मुर्दे से? अरे यार,
मर गया कोई तो उससे कहोगे सो जा, किससे कहा जाएगा? जिंदे से। अच्छा, बोलता कौन है, जिंदा या मुर्दा? समझता कौन है, जिंदा या मुर्दा? सवाल किससे किया जाता है, जिंदे से या मुर्दे से? ये सारे मामलात बता रहे हैं कब्र के कि मोमिन मरने के बाद भी जिंदा रहता है। वाह वाह वाह, सुभान जिंदा अल्लाह, रहता है मरने के बाद। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अरे जब आमतुल मोमिनीन का ये आलम है कि मरने के बाद भी मुर्दा नहीं, जिंदा रहते हैं आलम बरज़खी जिंदगी में, तो हे लोगों, जब आम मोमिन का ये आलम है तो जो अल्लाह के वली हैं उनकी क्या शान होगी, फिर अल्लाह के नबी की क्या शान होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मेरे पास किताब यहाँ भी मौजूद है देवबंदी की, वहाबी की, उसमें लिखा हुआ है मुर्दा को मर के मिट्टी में मिलने वाला लिखा हुआ है। अगर कोई मेरे अजीजों मेरी बात सुन रहा है तो सुनो, मेरे पास किताब यही मौजूद है, गाड़ी में मौजूद है, यही मौजूद है किताब, उसमें मुर्दा लिखा है हुजूर को। और ये भी लिखा है कि मरने के बाद किसी का कुछ पता, नबी को भी ये पता नहीं है कि मेरे साथ खुदा दुनिया में क्या करेगा, कब्र में क्या करेगा और आखिरत में क्या करेगा। ये वहाबी ने लिखा है, वहाबियों के पेशवा ने ये लिखा हुआ है किताब में, तक़वियतुल ईमान में है मेरे पास किताब। जिसमें हिम्मत हो वो देख ले, दुनिया का कोई मौलवी हो, सिर्फ मुरादाबाद जिले का नहीं, पूरी दुनिया का कोई बड़े से बड़ा मौलवी हो, देवबंदी हो, वहाबी हो, गैर मुक़ल्लिद हो, उसको चैलेंज करता हूं कि मेरी बात गलत साबित नहीं कर सकता। जो मैं कह रहा हूं वो लिखी हुई बात बता रहा हूं, न वो लिखते न हम बताते। इधर सितमगर हो नाराज, इधर सितमगर हो नाराज माए, तू तीर आज़मा हम जिगर आज़माए, तू तीर आज़मा हम जिगर आज़माए। न खंजर उठेगा न तलवार उनसे, वो बाजू मेरे आज़माए हुए हैं। और पड़ा फलक को कभी दिल जलों से काम नहीं, पड़ा फलक को कभी दिल जलों से काम नहीं। और जला के खाक न कर दूं सगीर नाम नहीं। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। जला के खाक न कर दूं सगीर नाम नहीं।